दोस्तों कहते हैं कि कुत्ते की दुम कितनी भी सीधी कर लो, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसी तरीके का पाकिस्तान है भाइयों। आप इनसे कितना भी अच्छा रिश्ता रख लो, आप इनसे कैसा भी रिश्ता रख लो, ये जिस औकात के हैं उसी औकात के रहेंगे भाइयों। आखिरी मैच आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का, उसमें आप देखा कि हरीश रावत वो बाउंड्री पर कैसे एक्शन कर रहे थे, ऐसे राफेल उड़ा के दिखा रहे हैं, ऐसे गिरा दिया। इनको जो पिक्चर दिखाई गई थी इनकी सरकार ने, वो डिज्नी स्टूडियो में बताया गया था कि भाई ये राफेल हमने ऐसे ऐसे गिराए, पुराने फ़ोटो क्लिक करके इनको जो माइंड में भरा था, ये उस चीज़ के सबूत देने के लिए वहाँ पर मैच खेलने आए थे। बताओ, ये इनका स्पोर्टमैन स्पिरिट बनता है। ये कहते हैं ना कि स्पोर्टमैन को पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए या इसको नहीं लाना चाहिए। ये क्या कर रहा था, ये वहाँ पर क्या यही हरकत कर रहा था। वो 6 कर रहा था ना, वो 6 का मतलब 6 राफेल हमने ऐसे गिराए आपके। भाई इनकी औकात है क्या? इनकी कभी औकात नहीं है हमारी आर्मी से जीतने की, या हमारे साथ ये मैच में कभी जीत पाए, कभी नहीं जीतते। हमारा कितना बेकार दिन हो तब एक आध सा मैच, भाई ये कोई कंपटीशन नहीं होता, वो हमारा बेकार दिन था, इस वजह से हम एक आध दिन हारे। नहीं तो 15-16 आप लगातार मैच ले लो, 15-16 में से ये एक आध से जीते हैं, हम कहाँ। तो भाई ये बात तो सूर्या कुमार यादव ने भी कही थी कि हमारा इनका कोई कंपटीशन नहीं, कोई राइवलरी नहीं है। आप कहते हो कोई कंपटीशन है ही नहीं। पर भाइयों अब मैं बात बताऊँ, हमें क्यों नहीं समझ में आता कि भाई ये पाकिस्तान के ये जो खिलाड़ी हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, ये हमारे वो वाले लोग नहीं हैं भाई, ये हमारे नहीं हैं। हम कब तक नहीं समझेंगे मेरे भाई। इसने वो हरकत करी क्योंकि इनके अंदर वो जिहाद वाला कचरा था, इनके दिमाग के अंदर। इसके वो बैट्समैन ने, फरहान ने, उसने जो हाफ सेंचुरी मारी, उसने वो से सेलिब्रेशन करा। वो दरअसल बैट को AK-47 दिखाना चाह रहा था, मतलब वो उन लोगों को बदनाम करने चाह रहे थे जो 26 लोग हमारे बेगुनाह मारे गए थे। अब भाइयों ये अपने आप अपनी खाज को खींच रहे हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि हम वही हैं, कुछ अलग नहीं है। हमारा भी माइंडसेट सेम वही है, हम भी वही जिहादी हैं, हम हमारे अंदर भी वही कचरा है, हम भी वही आतंकी हैं। बस हम इस ड्रेस में ये क्रिकेट खेल रहे हैं, पर हम है वही हैं। इनकी फैमिली ने भी, हरीश रावत की वाइफ ने एक ट्वीट करा था, उसने कहा कि भाई हम मैच तो बेशक जीत हार गए, लेकिन हमने लोगों को जो दिखाना था वो दिखा दिया। क्या मतलब ये सबूत दिखाने थे तुम्हें, ये मतलब राफेल हमने गिराए ये वगैरह, ये तुम्हारी सरकार से पूछो कहाँ पे एक आध राफेल हमें भी तो ला के दिखाओ। अरे बेशर्मो, तुम्हारी औकात नहीं हमसे जीतने की। हमारी आर्मी ने तुम्हारे 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया था, भूल गए क्या? अगर चाहते तो एक एक की गांड में गोली मारते, और तुम कुछ उखाड़ नहीं पाते। एक हमारे अंदर इंसानियत थी तो छोड़ दिया, बेगुनाहों को मारकर क्या करते हो? करना ही है तो हमारी आर्मी से लड़के दिखाओ। तुम्हारे ऐसे पिछवाड़े पर गोलियां मारेगी ना, तुम्हारे अकल आ जाएगी। वो शाहिद अफरीदी, उसका कजन भाई मारा गया था, हमारे यहाँ पर टेरर अटैक करा था उसने, याद है? और वो क्रिकेटर बना घूमता है। तो बताओ ये अलग है क्या? किसी भी एक व्यक्ति की सोच है क्या? भाइयों तुम्हें पता है पाकिस्तान के लोगों की क्या सोच है? कश्मीर के नाम पर ये जिहादी वाला खेल खेलते हैं। इनका मानना है कि कश्मीर जब तक इन्हें नहीं मिलता ना, तब तक ये ऐसा ही करते रहेंगे। कितनी बुज़दिल वाली हरकत। शर्म करो यार, लेना है तो लेके दिखाओ, आ जाओ आर्मी से लेके दिखाओ। पर ये लोग, हम तो समझते हैं भाइयों, लेकिन ये हमारे मोटा भाई और ये वहाँ पर बैठे हैं ICC के अंदर, इनके दिमाग में ये बात नहीं जाती क्या? क्यों इनको मुंह लगाते हो? क्यों ये हरकतें करवाते हो इनसे? क्या ज़रूरत थी हमें ये एशिया कप इनके साथ खेलने की? भाई ये अलग नहीं है, ये तो खुद साबित कर रहे हैं। हमारे सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा था, अच्छा बताओ? पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल सूर्य कुमार यादव ने अपनी जीत को उन 26 लोगों को जो वहाँ पर मारे गए थे उनको मतलब डेडिकेट किया था। और इन्होंने क्या कहा बदले में? इन्होंने बता दिया कि वो 26 भी हम नहीं मारे थे। ये साफ साफ करके दिखा रहे हैं ना, ये AK-47 वगैरह, ये साफ कह रहे हैं कि हम ही है, वो उखाड़ लो। तो भाइयों कहते हैं कि कीचड़ में जब तुम पत्थर मारोगे ना, तो कीचड़ आप पर ही उछटेगा।
भाइयों आप एक बात याद रखना, आज से अब हमारी सरकार ने कईयों तो यूट्यूब पे पाकिस्तानियों के चैनल बंद कर दिए थे। क्यों करे थे? दिन रात ये पाकिस्तानी इधर वालों को गालियाँ दे रहे थे, दिन रात दे रहे थे। और आज इन्होंने क्या करा, आज भी लोग, क्योंकि हम लोग इनको सुनते क्यों हैं, हम भाव क्यों दे रहे हैं इनको? अरे इन 2 कौड़ी के भिखारियों की औकात नहीं, इनको क्यों भाव दे रहे हैं हम? मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कितना पैसा हमें मिल रहा है। अरे जो पैसा हमें मिलता है उतना ही पैसा पाकिस्तान को भी मिलेगा। अगर पाकिस्तान को मिलेगा तो आप जानते हो कि पाकिस्तान उस पैसे का इस जिहाद के ऊपर खर्चा करता है, और जिहाद पे खर्चा करेगा तो ऐसी नापाक हरकतें फिर से करेगा। औकात नहीं ना, अरे लड़ने की हैसियत नहीं। अरे बुज़दिल कायरो, तुम एक मैच तो जीत नहीं पाते इंडिया से। अरे बोल के तुमको हरा रहा है। हमारे अभिषेक शर्मा ने क्या कूटा है तुमको, घसीट घसीट कर, डाल डाल कर, और चल वे की चल, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। अबे इसमें कौन सी बहादुरी तुमने कर दी? वहाँ पर क्या ज़रूरत थी? मतलब राफेल वाफेल का क्या लेना देना था वहाँ पर? सूर्य कुमार यादव ने तुम्हारे बारे में तो नहीं कहा था ना, उसने अपने सैनिकों को कहा था। तुम भाई अपने सैनिकों को कुछ भी कहते, हम इसमें भी कुछ नहीं कहते, लेकिन भाई तुम जो हरकत करके दिखा रहे हो, तुम ये बता रहे हो कि हम भी उसी सोच से सोच रखते हैं जो उन्होंने करा था। वो 4 लोग हमारे लिए हमारे थे, ये तुम बता रहे हो। भाइयों ये हमें समझना चाहिए, इनको मुंह लगाना बंद करना चाहिए। हम जो इनके यूट्यूबों पर, फेसबुकों पर इनके जो ये इनके पाकिस्तानियों के ये चैनलों को निकाल कर, कोई तो इधर ब्रह्मोस बांध के बक रहा है, कोई कहीं बक रहा है, भाइयों पर क्यों देखते हैं हम? अरे क्या ज़रूरत है इनको देखने की? भाई ये इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये यही चाहते हैं। हम लोगों को गाली देंगे, हमारा एक आधा इनकी वीडियो को दिखाएगा कि इसने फलाना फलाना दिया गाली। वो इसने मोहम्मद यूसुफ ने क्या किया था, उसने यही कहा, बस उसको इतना सा कहना था सूर्य कुमार यादव को सुअर, और उसने जो सुअर किया उसके बाद में उस पर बौछारें लग गई। मतलब एक दिन के अंदर वो पिछले न जाने कितने सालों से वो गायब था वो बंदा, एक दिन के अंदर तुमने ऐसा उसको हाईलाइट कर दिया। यही उसको चाहिए था, यही उसको चाहिए था, यही सबको इनको चाहिए। अरे पैसा कमा रहे हैं भाई, ये पैसे वाला मामला है। ये तुम्हारी गालियाँ और या तुम्हारी तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहे हैं ये लोग, क्या मतलब ये भले हैं, ये है उनमें से ही है, लेकिन ये तुम्हारी तारीफ़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बुज़दिल है, इनकी औकात नहीं है। ये ना मैच के अंदर हमें हरा सकते, ना हमारी आर्मी से सीधा लड़ सकते, इसीलिए ये कायर हरकत करते हैं ऐसे बेगुनाहों को मारकर। इसीलिए पूरा देश कह रहा था कि इनसे बॉयकॉट करो, ये वही चीज़ है। तो ये वो नहीं है क्या? अब बताओ आप, ये वो नहीं है क्या? इनकी सोच क्या है? ये खेलने आए क्या? ये हमें अपनी औकात दिखाने आए, ये अपनी औकात दिखाने आए। इनको मैच जीते चाहे हारे, 1% एक बात और मुझे बताना, अगर हम इस मैच को हार जाते, अगर एक आध सा मैच हम गलती से हमारा दिन खराब हुआ, वैसे औकात नहीं है, स्किल बेस पर ये कभी नहीं हरा सकते। वो है कि हमारा दिन अगर ख़राब हो, हमने इनको कितने मौके दिए तब जाके ये 170 के पार पहुँचे, फिर भी हमारे बैट्समैनों को इतना भी डाउट नहीं था कि हम इनको मतलब चेस नहीं कर पाएंगे। अबे क्या कुटाई करी है, पहली बार हुआ है ऐसा कि भाई पहले तो कोहली और रोहित तो भी थोड़ी इज्जत वगैरह करते थे इनकी, अबे इन्होंने तो कोई इज्जत करी ही नहीं है, घसीट घसीट कर मारा है, पर इनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर ये जीत गए होते तो भाइयों ये वहाँ खुलेआम मुझे लगता है कि टैंक वैंक लाकर दिखाते। ये तो 47 ही कर रहे थे, ये बताते कि हम ही हैं वो, फिर तुम्हें समझ में आता। अरे मोटा भाई समझ जाओ, क्या ज़रूरत है मतलब ऐसा क्या? अरे IPL के 2-4 मैच एक्स्ट्रा करा लेना, इतनी तो कमाई उसमें हो जाएगी। आधे से ज़्यादा स्टेडियम दुबई के अंदर खाली पड़े हुए हैं, लोग देखने नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो लोग हम जैसे सोच के कि हम इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। पर तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हें पता है अच्छे से कि इस पैसे का पाकिस्तान कहाँ यूज़ करता है, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आती। पूरा पाकिस्तान के सारे आतंकियों के जो कैंपों पर हमला हुआ था, सब कुछ हुआ था, उन लोगों ने भी माना है। उनमें से कईयों ऐसी वीडियो भी आई हैं
कि उन लोगों ने एक्सेप्ट करा है कि हमने ये सब कुछ करा था और भारत ने हमारे ऊपर ये करा है। पर इन्हें जो डिज्नी स्टूडियो के अंदर बैठ के जो दिखाया है ना, वो ये यहाँ पर बताने आए, ये मैच खेलने नहीं आए आपसे। समझो भाइयों, कुछ तो समझो। दोस्तों, आप मुझे इन चीज़ों का जवाब देना, क्या ये हरीश रावत ने जो हरकतें करी हैं, आप लोगों को लगता है ये मैच वाला स्पिरिट था? या हमारे सूर्य कुमार यादव ने जो शहीदों को बोला था, जो शहीदों को सब उसमें दिया था, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल था? पाकिस्तान को चिढ़ाने वाली कोई बात थी? अगर अपने आप ही ये कह रहे हैं कि वो हम ही थे, तो फिर आप समझ लो कि ये भी कोई अलग नहीं है भाई। पूरे, मैं आपको अगर एक बात बताऊँ ना, तो पूरा पाकिस्तान मैंने देख लिया भाइयों, पूरा पाकिस्तान एक सोच रखता है उसके हिसाब से। जब तक कश्मीर उसको नहीं मिलता ना, तब तक वो कश्मीर के लिए ये जो आतंकी जो जान दे के जाते हैं, मतलब यहाँ मारे जाते हैं ना, वो उनके लिए एक, मतलब ये समझ लो कि एक मसीहा है उनके लिए, क्या वो इनको कश्मीर ला के देंगे। और इसकी वजह से ये सब कुछ होता है, ये इनकी सोच है भाई। मॉडल ज़माने में भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके लिए झंडे के ऊपर चांद बनाने ला मतलब चांद पे जाना हो गया, और हमारे लिए चांद पर पहुंचना मतलब हमारी कामयाबी हो गई। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। इनके लिए चांद पर झंडा होना और हमारे लिए, मतलब हमारे लिए चांद पर झंडा होना बहुत बड़ी बात है। इनके लिए झंडे पर चांद होना बहुत बड़ी बात है। गंवा रहे हैं भाइयों, जिहादी सोच के बिल्कुल गंवा रहे हैं। अंगूठा छाप साले, बिल्कुल औकात नहीं है इनकी किसी भी चीज़ में। मर्दों जैसा इनमें कोई काम नहीं है। आर्मी से ये लड़ नहीं पाते, क्रिकेट में ये जीत नहीं पाते, लेकिन घमंड इनके अंदर, घमंड, गुरूर कहते हैं, पता नहीं है भाई, वो कुत्ते की पूंछ की तरह ही है, टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाइयों जय हिंद। छोड़ो इनको देखना भाइयों। अगर आप भारत की असली में कुछ मदद करना चाहते हो ना, या भारत का चाहते हो ना कि इन लोगों से पीछा छूटे, तो छूटेगा ऐसा ही। चाहे ये कितनी भी गालियाँ दे रहे हैं, तुम्हें नहीं इनको रिस्पॉन्स देना है। इन्हें देखना ही बंद करो, सब काम ख़त्म हो जाएगा भाई। औकात में आ जाएंगे। औकात में ये जब तक नहीं आएंगे जब तक इनको रोटियां मिल रही हैं। तो जय हिंद भाइयों, बस इतना ही था।